प्रभु की स्तुति हो और मेरे सबको जय मसीह की। हम लोग आए इस समय आज के विषय को जाते हैं और हम लोग इस समय निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 7 का 1 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना यहाँ पर यह कहता है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के दर्शन है, यूहन्ना की भविष्यवाणी है, यूहन्ना का एक नबूवत का पुस्तक है। तो यहाँ पर लिखता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। पृथ्वी के 4 कोना पर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं। ये स्वर्गदूत क्यों खड़े हैं? वे पृथ्वी के चारों हवाओं को जो है थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। हालेलुया। ये हवा को थामने वाला 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों कोनों पर जो है खड़ा है। ये हवा को हम लेते हैं ऑक्सीजन को जो जीवन तो लेते हैं, और पेड़ पर भी हवा ना चले, मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा लेता है उसके ऊपर, मतलब यहाँ पर हवा, ये 4 स्वर्गदूत यदि हवा रोक दे, ये 4 स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी के ऊपर या इस पृथ्वी में जो समुद्र है उस सारे पृथ्वी और समुद्र को मिलाकर के 4 स्वर्गदूतों को अधिकार दिया गया है कि ये 4 स्वर्गदूत मिलकर के सेकेंड की बात है, मिनट तो दूर की बात है, सेकेंड में इस पृथ्वी को तबाही ला सकता है। तो ये हवा को रोकने के लिए, तबाही लाने के लिए जो है 4 कोनों पर खड़ा है। हालेलुया। उसके बाद कहता है 2 में कि मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। एक और 5वां स्वर्गदूत को देखता है जो जीवते परमेश्वर का मुहर को लिए हुए है, सील को लिए हुए, जो है पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। आगे लिखता, उसने उन 4 स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हालेलुया। ये 5वां स्वर्गदूत जो पूरब से ऊपर की ओर आया, वो जो है 4 स्वर्गदूत जो पृथ्वी के चारों कोनों पर जो 4 स्वर्गदूत है, उन लोगों को जो हानि पहुंचाने के लिए, समुद्र और पृथ्वी को हानि पहुंचाने को उन लोगों के पास में ठेका ले रखा है, अधिकार रखा है। उनको जो है ये पुकार कर क्या करता है, देखिए, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगाए, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हालेलुया। यहां पर 5वां स्वर्गदूत कहता है कि जब तक मैं परमेश्वर के दास लोगों का माथे पर मुहर नहीं लगाऊं, तब तक हे 4 स्वर्गदूत, अभी तक तुम लोग जो है रुके रहना, अभी तक हानि पहुंचाने काम शुरू नहीं करना। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण चीज है ये मुहर, कितना महत्वपूर्ण चीज है ये माथे पर छाप लेना, जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके जो इस पृथ्वी को हानि पहुंचाने के लिए, इस पृथ्वी के ऑक्सीजन की लेवल को कम कर रहा है। हम लोग देखते हैं, न्यूज में देखते होंगे, आज बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली में विशेष करके, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में कई फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, कई जो है कारखानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पर सांस लेने में दिक्कत है। ये जो है कोई ये नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से 4 स्वर्गदूत जो है ना, ये ऑक्सीजन को, जो भी मनुष्य को, जीव जंतु को और पेड़ पौधा को और समुद्र में रहने वाले मछलियों को, जीव जंतुओं को जो भी हवा चाहिए ना, उस हवा को रोकने की सामर्थ्य रखते हैं ये 4 स्वर्गदूत। लेकिन ये 5वां स्वर्गदूत कहता है कि मैं परमेश्वर के दास लोगों का माथे पर जब तक मुहर नहीं लगाऊं, तब तक हवा तुमको, हे स्वर्गदूतों, आप लोग हवा को बंद मत कीजिएगा भीतर। हालेलुया। क्योंकि मुहर एक ऐसी मुहर है जिस मुहर से जो है भले स्वर्गदूत जो है चारों दिशा के हवा को बंद कर दे मानव जाति के लिए, लेकिन जिसके माथे पर परमेश्वर की मुहर लगा हुआ होगा, उसके लिए वो हवा बंद नहीं होगा। हालेलुया। ये मुहर को कितना महत्वपूर्ण है, ये मुहर, माथे पर मुहर लगाना
माथे पर जो है उसको सील लगाना कितना जरूरी है। इसलिए कहता है कि मैं मोहर लगाने जाता हूं, और जब तक मोहर ना लगाओ तब तक पृथ्वी को, समुद्र को और कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु को अभी तक हानि ना पहुंचाना। ये यूहन्ना जो है देख रहा है कि ये हानि पहुंचाने का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन वही परमेश्वर फिर से इसको ये भी अधिकार देता है कि अपने दास, परमेश्वर के दासों के मुहर पर, माथे पर मुहर लगाने काम किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के दास, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास मतलब अगर इंग्लिश में कहे तो सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का नौकर। हालेलुया। दास का मतलब होता है नौकर। नौकर का मतलब होता है कि एक आज्ञाकारी नौकर। एक आज्ञाकारी नौकर अगर मालिक बोल दे खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, पानी इधर लाओ तो लाता है। 12 बजे रात, कोई भी रात में जब मालिक बाहर से आता हो और वह खटखटाता हो, आवाज लगाता हो, फट उठ करके दरवाजा खुलता है। नौकर का ये काम है। बाहर में छरदीवाली में गेट लगा हुआ है, मालिक आ गया है, वहां पर जाकर के जो है वो जो है गेट खोलेगा। ये नहीं कहेगा कि आप रात में आते हैं, हम रात में नहीं उठ सकते हैं, इसलिए आप रात में आना बंद कीजिए, नहीं तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। नौकर की स्वभाव नहीं। नौकर मतलब कि इस प्रकार से आज्ञाकारी बनना। कभी भी 24 घंटा के कोई भी समय भी, चाहे बरसात का पानी गिरता हो, ठंड का बर्फ गिरता हो, चाहे तपती धूप में जो है लू चलता हो, किसी भी परिस्थिति हो, नौकर आज्ञाकारी बन करके मालिक का हर एक काम को करना शुरू कर दे, वही है एक नौकर, वही है वैसे ही आज्ञा पालन करने वाला, वही है परमेश्वर के दास। हालेलुया। परंतु किंतु इसलिए क्योंकि ऐसे वैसे ठंडा गरम ये कोई आड़ा नहीं लगना चाहिए, ये कोई बाधा उसके लिए नहीं होना चाहिए। ये संपूर्ण बाधा और मुसीबतों को चिरते हुए अपने मालिक की वफादारी में अपने आप को एक सुंदर रोल कर सके, ये है परमेश्वर का दास, ये है नौकर। हालेलुया। इन चीजों के लिए हमें कष्ट होगा, लेकिन ये चीज करते करते हमारे लिए जब अभ्यास हो जाता है तब ये हमारे लिए आसान हो जाता है। और यही आज्ञाकारी करने वाले लोगों के माथे पर जो है मुहर लगाएगा स्वर्ग। हालेलुया। वो नहीं दारू मसीह, कुड़िया मसीह, आलस मसीह, ये मसीह, ठंडा लग रहा है ये मसीह नहीं, गर्मी है ये मसीह नहीं, ये सब कुछ नहीं। आज्ञाकारी एक अनुशासित नौकर को माथे पर परमेश्वर अपने दास पर मोहर लगाने के लिए उस स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। और मोहर नहीं लगा तो ऑक्सीजन की लेवल गया। तो आज देखते हैं दुनिया में हार्ट अटैक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके नाक में लगा। कोरोना आया, कोरोना जो है उस हवा का कीमत को दुनिया को अंदाज करवा दिया कि हवा की कीमत भी होती है। बहुत से लोगों को, जिसको हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में गया नहीं, बड़ी बीमारी से उसको कोई लेना देना, मतलब कभी बड़ी बीमारी से कभी इनकाउंटर नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन का महत्व क्या है उसको पता नहीं चलता था। लेकिन कोरोना आकर के सबको बता दिया कि ऑक्सीजन की सिलेंडर, मतलब ऑक्सीजन का महत्व कितना जरूरी है। उस समय ऑक्सीजन भी नहीं मिलता था, आदमी के पास में पैसा था, आदमी बोलता था हम कितना लाख देना होगा, बोलिए हम लाखों लाख करोड़ों दे देंगे, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के मेरे आदमी को बचा लेंगे। बोलता था ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए। हालेलुया। ये चारों दिशा में 4 स्वर्गदूत जो है हवा को बंद कर देगा ना, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी धरती में कमी हो जाएगा। कितनों सरकार बोलेगा बहुत उपलब्ध हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो तो जब समय आएगा ना तब पता चलता है कि कितना आप सरकार उपलब्ध कराए। वो तो न्यूज वाला बकवास करके बोल देते अलग चीज है, लेकिन जब समय आता है तब पता चलता है कितना जो है ये किया। हालेलुया। इसलिए हमें उस परमेश्वर की मोहर लग जाए हमारे माथे पर, ऐसा काम करना। हम उसको नहीं बोलेंगे हे परमेश्वर मेरे माथे पर मोहर लगा दीजिए, वो बोलने से नहीं लगाएगा, ये हमारा काम देख करके, हमारा आज्ञाकारी देख करके, हमारा अनुशासन को देख करके वो लगाएगा। ये लायक आदमी है इसलिए इसके माथे पर हम मोहर लगा देते हैं, ऐसा बोल करके मोहर लगाए। हालेलुया। इसलिए आज जो है
हर चीज मतलब बिना बताए अगर हम अनुशासित हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा काबिलियत है हमारे जीवन में। और कोई बता करके अनुशासित हो, इतना टाइम को चर्च आना, इतना टाइम प्रार्थना करना, घर में सुबह शाम प्रार्थना करना, इस सुनने के बाद आप प्रार्थना करते हैं, ये ज्यादा मेहरबानी नहीं, या ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तब है जबकि आप अपने आप में करना शुरू कर दें। हालेलुया। हर प्रकार की बुराई से दूर रहना शुरू कर दे, हर प्रकार की गलत चीजों से दूर रहना शुरू कर दे। हर चीजों में आप जो है अपने मेहनत को जिस प्रकार से अपने घर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उसी तरह से मेहनत परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर के लोगों के लिए करें, या एक सामूहिक चीज के लिए करें, तो ये सारी चीज जो है हमारा उस परमेश्वर का नौकर मतलब परमेश्वर का दास का एक स्वरूप मतलब एक पहचान दिखाता है, और उसी पहचान को देख करके वो मोहर लगाए। हालेलुया। हमारा नाम अगर दुनिया में संसार में था बुधना और मसीह आ गए तो मेरा नाम हो गया पीटर, तो पीटर नाम लेकर के वो मोहर नहीं लगाए। पीटर हो जाता है, पी के टर भी हो जाते हैं, तो नाम से ये नहीं होता, काम भी हो जाता, पी के टर, तो ऐसे मोहर नहीं लगाएगा। ये मोहर उस परमेश्वर जो है अपने दासों पर, परमेश्वर के दास पर, परमेश्वर का दास इस प्रकार से होता है, उसी को मोहर लगाता है। हम लोग इसी प्रकार से विभाग का 9 इस प्रकार से विभाग का 9 अध्याय, और यहां पर भी हम लोग देखेंगे, यहां पर कुछ बातों को लिखा हुआ है। एक से देखेंगे। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। देखिए, सूर्य और वायु मतलब प्रकाश और हवा अंधकारमय। हवा का अंधकारमय का मतलब हवा दूषित हो गया हवा। आज जो है देखते हैं जो है हवा, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रदूषण का बढ़ जाना, ये वायु का अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। टिड्डियां जो धुआं से निकला ना, देखिए धुआं से टिड्डियां निकला, और टिड्डियां जो है बिच्छू के समान उसको ताकत दिया गया, और अनगिनत निकला, असंख्य निकला, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को और ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। उस टिड्डियों को कहा गया तुम इस पृथ्वी के जंगल में जाकर के वहां पर हानि मत पहुंचाना, पेड़ को हानि नहीं पहुंचाना, हरियाली को हानि न पहुंचाना, घास को हानि न पहुंचाना। किसको कहा करना? केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, आदमी को हानि पहुंचाना। उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। परमेश्वर का मुहर जिसके माथे पर नहीं है ना, इन टिड्डियों को जो है उनको हानि पहुंचाने के। वो भी आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि उनको जान से मारने का नहीं, केवल तकलीफ देने के लिए। ये टिड्डियां कितना बड़ा है। टिड्डियां को बिच्छू के समान शक्ति दिया गया। बिच्छू जो है क्या चीज से काटता है? पूंछ से। पूंछ में उसका सुआ रहता है। अब इन टिड्डियों को ताकत दिया गया पूंछ में, और उस पूंछ के द्वारा जो है वो मनुष्य को हानि पहुंचाता, और उसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा, उस मनुष्य को छोड़ देगा जिस मनुष्य के माथे पर जो है परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। इन टिड्डियों का आकार जो है किस प्रकार से, देखिए यहां पर 9:7 लिखता है, उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे। बताइए, टिड्डी कहें तो छोटा सा लगेगा, लेकिन यहां पर उसकी आकार देखिए तो बड़े घोड़ा जो है छोटा घोड़ा होता है, बड़ा घोड़ा जो है आदमी बराबर 7 फीट का जो है ऊंचा होता है। इतने बड़े घोड़े के समान ये टिड्डियां थी, और ये टिड्डियां जो है विचित्र प्रकार का था। हालेलुया। घोड़े के समान कुछ रूप था, सिर जो है कुछ अलग रूप का था, पूंछ है बिच्छू के समान पूंछ है,
और उस पूंछ से जो है ये मनुष्य को तकलीफ पहुंचाएगा, मारेगा नहीं, वो जो है आगे बढ़ते जाएगा। 5 महीना तक उसका दर्द रहेगा। 5 घंटा बिच्छू अगर पूंछ से मारे और 5 घंटा अगर मनुष्य को दर्द आ रहा है तो 5 घंटा मनुष्य को हिंदी, मलयालम, उर्दू, फारसी, दाल भात सब कुछ का मूल्य का पता चल जाता है। और यहाँ तो 5 महीना तक उसको दर्द होगा, मरने भी खोजेगा, नहीं मरेगा, ऐसा स्थिति हो जाए। हालेलुया। उस समय जो है लिखता है कि जब उस स्थिति आ जाएगा तो जो है देखिए 10 में कहता है उसको पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनको पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन, ये सब शैतान का नाम है। हालेलुया। ये जो है ये परमेश्वर को कहता है कि जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर है, जो परमेश्वर मुहर स्वर्गदूत लगा रहा है, अगर जिसके माथे पर है उसको ये हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। अब हम लोग अपने जीवन को अच्छे चुनाव में ले जाना है, अच्छे निर्णय लेना है। क्या हमें उस नुकसान में जाना, उस समस्या में जाना चाहते हैं? क्या उस प्रकार की परिस्थिति में जाना चाहते हैं? तो अगर नहीं चाहते हैं तो हमको परमेश्वर का मुहर की जरूरत है। और परमेश्वर अपना मुहर जो है हमारे नाम, हमारे रंग रूप, हम कितने दिन का विश्वासी हैं उसके आधार पर नहीं, हम परमेश्वर का दास बन जाए सबको। परमेश्वर का दास कहने का मतलब एक पास्टर नहीं, सब कोई की बात। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहने का मतलब सब कोई परमेश्वर का दास बन जाए, परमेश्वर के दास और दासी बन जाना। कोई काम, कोई विशेष बाइबल को केवल पास्टर ही पूरा पढ़ेगा, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की भावना, इस प्रकार की सोच नहीं रखना। ये हमें कोई अंधकार की सत्ता हम लोग को दिमाग में रख देता है कि ऐसे ऐसे करना। ये सारे चीज जो है परमेश्वर के मुहर से वंचित करने वाले विचार उत्पन्न होता है। लेकिन हमें जो है उन विचारों में नहीं जाना है, हमें उन विचारों को अध्ययन करना, उन विचारों को जानना है जिस विचारों के द्वारा हमें जो है परमेश्वर हमारे माथे पर मुहर लगा दे, ऐसे कुछ काम को करना है। हालेलुया। परमेश्वर अपना मुहर लगाने के लिए जो है अपने दूत को भेजा। आज परमेश्वर का मुहर, आज हम लोग चर्च क्यों आते हैं, आज हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? ताकि हमारे इस करने के द्वारा परमेश्वर का मुहर लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास भक्तों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने दास भक्तों को जो है हर गलती कमी घटी को जो है बताने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। आज कितने विश्वासी लोग जो है सोचते होंगे कि हम लोग की गलतियों को देख करके हमेशा बोलते रहता। ये बोलते रहता है, कोई बोलने का मतलब इसके बोलने वाला को कोई फायदा नहीं है। बोलने के द्वारा बोलता है तो बोलने वाला का बैंक में उसका खाता में पैसा जमा नहीं हो जाता है, इसलिए बोलता। परमेश्वर उनको प्रेरित करता है, उनको अगुवाई करता है। हालेलुया। उनको अगुवाई करता है। हमें उन चीजों को सीख करके हमको अनुकरण करना। हालेलुया। हम लोग देखें भजन संहिता में कि डब बजाते हुए, बीना बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए, ऊंचे आवाज देने वाला झांझ बजाते हुए अगर हमको परमेश्वर की महिमा करना है तो करना है। हमको इस पर कोई कोताही नहीं, इस पर कोई बहानाबाजी नहीं। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं सीख पाएंगे, इस चीज की सोच नहीं रखना। कोई आदमी धरती में पैदा होकर के सीख के पैदा नहीं होता है, वो आता तभी यहाँ धरती में सीख जाता सब। और मनुष्य के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, जो सीखने की चेष्टा रखता है उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं। हालेलुया। तो हमें जो है हर चीज को जो है हमें सीखना है। हमको धरती में जितना दिन तक रहना है हमको सीखते हुए और सिखाते हुए हमको चलना। और इस प्रकार से हमें जो है किसी तरह से परमेश्वर का मोहर जो है हमारे माथे पर लग जाए, हमारा बचाव हो जाए। हमें इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय निकालें।
यहां पर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय यहां पर 1 में लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। ये मुहर क्या चीज है? मुहर, अब मुहर क्या चीज है? अगर हम धरती के मुहर देखें, कोर्ट में जाए तो वहां पर कोर्ट का मुहर होगा, ब्लॉक में जाए तो ब्लॉक अंचल का और वीडियो का मुहर होगा। हर जगह में उनका अपना अपना थाना में जाए तो थाना प्रभारी का मुहर होगा। हर जगह में जो है मुहर है। हालेलुया। हम लोग भी शादी देते हैं तो शादी देने के लिए जो है मुहर है, तो हर चीज का मुहर। यहां पर जो बाइबल में मुहर की बात लिखा हुआ है कि माथे मुहर लगा, ये मुहर क्या चीज है? यहां पर लिखा हुआ है उस मुहर का नाम, मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। उसके और उसके पिता का नाम। हालेलुया। हम लोग के पिता का नाम क्या है? हम लोग का पिता का नाम परमेश्वर। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर जो है अपना नाम को अपने स्वभाव कैरेक्टर में हमको बताया, हम लोग को बताया। बाइबल में हम लोग पढ़ते होंगे, बाइबल में परमेश्वर कहता मैं विलंब से कोप करने वाला हूं। यह है परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। मैं दयालु हूं, यह है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। यह है परमेश्वर का स्वभाव, यह है नाम परमेश्वर का। मैं पवित्र हूं, मैं दयालु हूं, मैं विलंब से कोप करता हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं। मैं इस प्रकार से बहुत ढेर सारे अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को जो है अपने नाम की जगह जो है वो जो है हम लोग को बताता है, बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। हम लोग धरती में भी किसी आदमी का नाम उसके काम के अनुसार रख देते हैं। अगर लंगड़ा चल रहा है तो उसको लंगड़ा कहेंगे, अंधा है तो अंधा कहेंगे, अपना एक अलग नाम रख देते हैं, भले उसका नाम बेंजामिन हो, लेकिन अगर वो लंगड़ा है तो उसको अपने गांव घर डोला में लंगड़ा कहा है, लंगड़ा। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं काम के अनुसार। हालेलुया। ज्यादा पियक्कड़ है तो उसका नाम पियक्कड़वा कहाँ गया, पियक्कड़वा। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो उनका स्वभाव से नाम जो है चुना जाता है, लोग अपने आप बोल देते हैं। तो परमेश्वर का नाम उनका स्वभाव है, और परमेश्वर का नाम जो उनका स्वभाव है वही नाम को परमेश्वर ने अपने दूत को हमारे माथे पर मुहर लगाने के लिए भेजा है। परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र मुहर हमारे माथे पर लगाए। हालेलुया। तो हमारे माथे पर जबरदस्ती पवित्रता का मुहर थोपने का काम नहीं करेगा। जब हम उसके अनुसार हम आज्ञाकारिता बनेंगे, अनुशासित बनेंगे, एक नौकर के समान, तभी जो है वो पवित्रता का मोहर, अनुग्रहकारी का मोहर, विलंब से कोप करने का मोहर। परमेश्वर का अर्थ होता है प्रत्येक का ईश्वर। परमेश्वर मतलब प्रत्येक का परमेश्वर है, हर लोगों का वो ईश्वर है, किसी विशेष जाति किसी विशेष धर्म का नहीं, हर लोगों का वो ईश्वर है, हर लोगों का परमेश्वर है, उसी को परमेश्वर कहते हैं। तो वो परमेश्वर उसका नाम हमारे माथे पर वो मोहर लगाए। हालेलुया। तो इस प्रकार से मोहर लगाने का काम कर रहा है, और जिसके जिसके माथे पर जो है मोहर नहीं है वो टिड्डियां जो है, हवा जो है हमें वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। टिड्डियां, और टिड्डियां के आकार घोड़े के समान। बाइबल में लिखा हुआ टिड्डियां, उसी को जो है पूंछ से एक बहुत शोधकर्ता ने, उस कोरोना के समय में शोधकर्ता ने जो है शोध किया, और शोध में पाया कि कोरोना का जो वायरस था ना, वो वायरस मनुष्य के नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा जब मनुष्य के फेफड़ा में जाता था तो फेफड़ा में जाकर के अपने मुंह से नुकसान नहीं पहुंचाता था, अपने पूंछ से। बताइए, एक सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म जीव है जिसको हम साधारण आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम अगर दूरदर्शी से भी देखेंगे
तो उसका ना पूंछ दिखेगा, ना सिर दिखेगा, ना मुंह दिखेगा, ना दांत दिखेगा, लेकिन वो उसके विषय में शोधकर्ता कहता है कि पूंछ से हानि पहुंचाता, इसलिए पूंछ से धीरे धीरे वो जो है नुकसान था। ये टिड्डियां और कुछ नहीं। अभी तो वो तो एक जो है ट्रेलर था, वो एक ट्रेलर था। वो कोरोना आने वाले समय में और भी कितने कितने वायरस आएंगे, और वो वायरस जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर है उनको छोड़ देगा, उसको कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। जिसके माथे पर उस समय भी, उस कोरोना के समय भी जिसके माथे पर जो है परमेश्वर का मोहर था, वो कोरोना उसके अंदर में नहीं घुस पाए, क्योंकि मोहर बचा सकता है। मोहर का मतलब है परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम का मतलब है परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर विलंब से कोप करता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर नम्रता है, परमेश्वर दीनता है। ये सारा स्वभाव जिसके माथे पर है। माथे का मतलब क्या होता है? माथे पर ही मोहर क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का सब जगह का नस जो है माथा पर जाता है। शरीर मतलब पैर में अगर चींटी काटता है ना, तो उस दर्द को नस के द्वारा माथा पर सिग्नल पहुंचाता है कि यहाँ पर काट रहा है, तो वो माथा जो है अंदाज लगाता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। हालेलुया। मच्छर काटता है तो माथा सिग्नल देता है। इसका मतलब शरीर का सारा जो मतलब पूरा शरीर को संचालन करने का जो केंद्र बिंदु है वो है माथा। हालेलुया। और माथा में अगर हम इस माथे पर, इस सिर पर हम जब परमेश्वर का मोहर लगाते हैं, हमेशा हमारे माथे के द्वारा ये सारा हाथ पैर मुंह सब कुछ चलता है। माथे निर्णय देता है। किसी को गाली देना है तो माथा निर्णय देगा मुंह को, और मुंह के द्वारा गाली देता है। जैसे लिखता है वचन में कि मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। मनुष्य के मन से, और मन का स्वामी, मन को चलाने वाला माथा है। इसलिए बाइबल में इफिसियों के पत्र में लिखता है उद्धार का टोप सिर में पहनना है। ये सिर में उद्धार का टोप पहनने के द्वारा जो है ये माथा उन सारे चीजों को सिग्नल देगा कि कहां हम गलती कर रहे हैं, कहां पर हम सही कर रहे हैं, ये चीज नहीं करना चाहिए। खुद जो है हमको जो है बताएगा और हम चलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आज दुनिया में बहुत सारे समस्या आएंगे। हवा लेने में हवा प्रदूषित हो जाएगा, बहुत से वायरस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज को जानना है, हम लोग क्रिश्चियन है, इस नाम से वो छोड़ देगा ये मत सोचिए। हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं, यहीं तक अगर रहिएगा तो इसी के द्वारा वो छोड़ देगा, ऐसा मत सोचिए। ऐसा करते करते हमको परमेश्वर का मोहर अपने माथे पर लेना। परमेश्वर का मोहर लेने का मतलब क्या? परमेश्वर का मोहर लेने का मतलब जो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, गुण है, उस स्वभाव हमारा दिमाग उस स्वभाव में ढल जाए। वो ढल जाए तब हम जानेंगे कि उस परमेश्वर का मोहर हमारे माथे पर लगा हुआ है। और जब परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है तो हम जो है गलती नहीं कर सकते। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यहेजकेल का पुस्तक, यहेजकेल का पुस्तक उसका 9 अध्याय, यहां पर देखिए लिखा हुआ 9 का 3 से आगे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करोकों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की डेवढ़ी पर से उठ आया, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसने किए जाते थे सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। हालेलुया। यहाँ पर माथे पर चिन्ह लगाने के लिए कमर में दावत बंधा हुआ एक पुरुष, और यहेजकेल कहता है मैंने उसको देख रहा हूं कि परमेश्वर को आदेश दे रहा है। हालेलुया। यरूशलेम के नगर के भीतर, यरूशलेम के नगर के भीतर कहने का मतलब क्या? यरूशलेम दुनिया में सबसे पवित्र नगर से लोग जानते हैं। यरूशलेम को यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ, यीशु मसीह का वहां पर
आया, इसलिए यरूशलेम को एक पवित्र नगर समझते हैं, पवित्र शहर समझते हैं। और कितने लोग इस मतलब इस प्रकार के दिमाग में ढोंग है कि उस पवित्र नगर में जाकर के वहां पर जाकर के दर्शन करते हैं, पता नहीं ये संसार से कहां से आया, तो वो पवित्र समझते हैं। तो पवित्र नगर का ही कहता है इसके अंदर में जाइए और जो है माथे पर चिन्ह लगाते, जो घृणित काम के करने का, घृणित काम मतलब गलत काम, पाप बुराई काम, हिस्सा डा लोभ लालच लूट लंगर, इधर उधर करना, ढपलाबाजी करना, मुंह से बोलना कुछ और अंदर से करना कुछ, ऐसे काम करने के कारण कितने लोग सांसें भरते हैं, मतलब इस काम को पसंद नहीं करते, इस काम से वो लोग घृणा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करना गलत चीज है। ऐसे करने वालों को जा करके उसके माथे पर क्या कर दो, मोहर लगा दो। हालेलुया। मोहर किसके किसके माथे पर लगेगा? जो गलती काम नहीं करेगा, अकेले हो चाहे मंडली के बीच में, मंडली रूपी समाज के बीच में हो, चाहे अकेले हो, जब वो गलत चीज नहीं करेगा, सही काम करेगा, सही सोच होगा, हर जगह पर अपने आप को ईमानदारी से चलेगा, ईमानदार बन करके चलेगा, उनके मतलब उनके माथे पर ये मुहर लगाएगा, छाप लगाएगा। उसके बाद लिखता है 5 में, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, याजक कहता मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोपलता से काम करना, बूढ़े युवा कुमारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट कर दे, परंतु जिस किसी पुरुष के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। हालेलुया। जिसके माथे पर वो चिन्ह होगा ना उसके निकट नहीं जाना। मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। समझिए, चर्च घर से आरंभ हो रहा, पवित्र स्थान से आरंभ हो रहा, चर्च घर से, गिरजाघर से शुरू होगा। हम लोग कहते हैं संसार के लोगों को ऐसा करेगा, संसार लोगों को तो बाद में वो लिखेगा, वो तो जान रहा है संसार के लोग, वो तो है ये, लेकिन यहाँ गिरजाघर से शुरू होगा। गिरजाघर जाने वाले जो है कितने सतर्कता बरतना, कितने सतर्क जीवन से चलना है। हालेलुया। यहाँ पर कहता मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। अतः उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने। हालेलुया। भवन के सामने पुरनियों से, पादरी साहब से शुरू कर दिया। यहाँ विश्वासी से भी नहीं, संसार के लोगों से नहीं, पादरी लोगों से, क्योंकि पादरी लोग बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं, बहुत से ढोंग रचते हैं, बहुत से जो है अपना चोला तो इतना ऐसा पहनेंगे जैसे एकदम हम कितने शरीफ हूं, पवित्र हूं, लेकिन अंदर से कुछ और करते। यहाँ पर वो चर्च घर के पुरनियों से जो है पादरियों से शुरू किया था। एक पुरुष कहता है कि चिन्ह लगाते जाओ और पीछे वाला को फिर बेचता कहता है मारते जाओ, जिसके माथे पर नहीं देखो उसको मार दो। कोई दया नहीं, रंग रूप देख करके दया नहीं, बच्चा है उसके इसलिए छोड़ देना नहीं। आज हम लोग कहते हैं बच्चे स्वर्ग के राज में बारे, लेकिन बच्चे लोग वो उसका एक लिमिट आयु है, जहां उसको अंदर में भला बुरा जान गया, बोलना शुरू कर दिया, वो भी जो है ना गलत काम किया, वो भी मरा है। यहाँ पर तो बच्चे, बूढ़े, युवा, कुमारियां, स्त्रियां, पुरुष सबको को मारते था उनका। हमारे लोग आज ये वचन धीरे धीरे पूरा होगा, जो चीजें अभी देख रहे हैं ना कि पूरा होगा, इसलिए हम लोग को अभी से छाप लगा करके चलना है, परमेश्वर का मुहर को लगा करके चलना है। हालेलुया। वो मुहर ही हम लोग को बचाएगा। हमारा नाम, हमारा धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी मोटर, बंगला, जमीन जगह, ये सब कुछ नहीं बताएगा। हमारा इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा जो है ये चीज नहीं बचाएगा। हमारा पहुंच कहाँ है, कितना तक पहुंच है, ये सब कुछ नहीं बचाएगा। हमारा वही बचाएगा जो परमेश्वर ने अपना मुहर को अगर हमारे माथे पर लगा दिया, छाप लगा दिया, तो ही बचाएगा। यहाँ पर कहता मारते जाओ, लेकिन जिसके माथे पर वो छाप है उसको नहीं मारना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने लोगों के माथे पर जो है छाप लगाना शुरू किया। छाप लगाने के लिए यीशु मसीह आया धरती में, यीशु मसीह से वहां से शुरू हुआ। आज हम लोग को जो है उस छाप को जो है लगाना है। हम
एक दूसरे को भी सिखाना है, ताकि वो भी वो छाप को लगाए, उस मुहर को लगाए, और उस मुहर के लगाने के द्वारा जो है लोग बच सके। हालेलुया। शैतान जो है एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। शैतान एक बहुत बड़ा धोखा देता है। भेड़ का रूप धारण करता है भेड़िया। भेड़िया जो है भेड़ का खाल पहन करके, उसका सिर, आंख, नाक, पूरा शरीर का चमड़ा खाल होता है ना, उसको अपने ऊपर शरीर पर लगा करके, और भेड़ दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि मैं भेड़िया यह दिखाना चाहता है कि मैं भेड़ हूं। नाम भी थोड़ा सा अंतर है, भेड़ और भेड़िया। हालेलुया। भेड़ मतलब परमेश्वर का भेड़, यीशु मसीह का भेड़, और भेड़िया मतलब उस भेड़ को शिकार करने वाला भेड़िया। शैतान जो है परमेश्वर का जेरोक्स कॉपी करने में नंबर 1 है। उस परमेश्वर का फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी करने में, 2 कॉपी बनाने में नंबर 1 है शैतान। शैतान ने देखा कि परमेश्वर अपने दास दासियों को, अपने उन दास दासियों के माथे पर मुहर लगा रहा है। हालेलुया। मुहर को पहचानिए, मुहर को जानिए। तो शैतान जो है सोचा कि हम भी लोगों के माथे पर मुहर लगाएं। दोनों, परमेश्वर भी अपने दास दासियों के माथे पर मुहर लगाता है, और शैतान भी उनके कैंडिडेट या उनके भक्ति करने वाले के माथे पर वो भी मुहर लगाता है, और माथे में लगाएगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर जो है सबसे पहले मुहर लगाना शुरू किया माथा पर, और उसी को देख करके शैतान भी जो है ये भी लोगों के माथे पर मुहर लगाना शुरू किए। हालेलुया। संसार में देख रहे हैं मनुष्य के अंदर में प्रेम तक खत्म हो रहा। क्यों? माथा में हमेशा क्रोध है, नफरत है, एक दूसरे को धर्म के नाम से लड़वाया जा रहा, धर्म के नाम से एक दूसरे के विरोध वैसा बीज को डाला जा रहा, लोगों में नफरत पैदा करवाया जा रहा। जात, धर्म, संप्रदाय, हम उच्च जाति का, ये छोटा जाति का है, हम इसका छुआ हुआ पानी हम नहीं पी सकते हैं, इसका, ये सारे चीज जो है लोगों के माथा पर पनप रहा है, माथा पर ये उग रहा है। ये शैतान का मुहर का प्रमाण है, और इस प्रकार से शैतान मुहर लगाने काम कर रहा है। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, और उसका हम लोग देखेंगे 12 से। तो यहां पर लिखा हुआ है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उनके सामने काम में लाता था। अगर पहले पशु की बात लिखा हुआ तो 13 का 1 से पढ़िएगा, तो समुद्र से एक पशु निकला, उसके बाद ने फिर दूसरा पशु निकला, और दूसरा पशु पहले पशु का जब जो पावर था, अधिकार था, उसको जो है ये इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है? पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता था, भ्रम में डालता था। अरे मसीह यीशु भी वही है, और शंकर भगवान, ये भगवान भी, वो भगवान भी वही चीज है। दुनिया में कोई भी कैसे माने, सबको यीशु मसीह को मानते हैं। क्रिश्चियन में भी कई भाग बटे हुए और धोखा में, अरे कई कोनो भाग में रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता, हर एक विचारों, उस परमेश्वर के मनसा के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के हर बातों को मानने में आगे होना चाहिए, यही परमेश्वर चाहता है। तो शैतान भरमाता है, चलो बहुत अच्छा है जो है, इसी तरह से चलो, इस प्रकार से भरमाता है। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह ठीक हो गया, उसकी मूर्ति बनाओ। यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ते हुए जिस
शैतान को, पशु को जख्म दिया था, घाव दिया था ना, वो बाद में ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया, किस प्रकार से ठीक हो गया? ठीक हम लोग ने किए, मसीह लोगों ने किए, गलत काम करके, पाप करके, उल्टा सीधा कर्म कांड करके उस शैतान का जख्म को हम ठीक करते हैं। अगर हम उस परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम चलते हैं, हम शैतान को जख्म देते हैं, उसको घाव देते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, शैतान को ठीक करने का और शैतान का जख्म को ठीक करने का, और शैतान के जख्म को और फैलाने के लिए हमारे हाथ में है। हालेलुया। संसार में हम लोग अगर पूर्वज लोग को अगर हम लोग देखें, यीशु मसीह चेला लोग को, उस जमाना के सेवकाय को देखें, उस जमाना के सेवकाय में कितने खराई थे, कितने पवित्रता थे, कितने ईमानदारी थे। लेकिन आज की सेवकाय को देखें, आज की सेवकाय कितना गलत रास्ते में चले जा रहा है। लोग लालच के चंगुल में फंसते हुए सेवा चल रहा है, और इस कारण से यही है कि उस पशु को जो जख्म था, घाव था, वो ठीक हो रहा है। हालेलुया। आज की डेट के मसीहत में ने उसके जख्मों को ठीक किया। यीशु मसीह ने उसको जख्म दिया और आज के लोग ठीक कर दे रहे हैं। आज उसको जख्म हमको दे दे, उसका जख्म को और भी बढ़ाना है। कब करें, कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। उस पशु की मूर्ति पर प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोले लगी, प्राण प्रतिष्ठा। 22 तारीख को सुने होंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मूर्ति ने प्राण देने, भले प्राण दिया नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना, वो मूर्ति बोलना शुरू कर। अभी नहीं हो रहा है ना, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा? मूर्ति बोलना शुरू कर दे। ये प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं कहां से आया। हमने ये प्राण प्रतिष्ठा सुनते बराबर बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ति बोलने का, प्राण डालने का देखा, तो प्राण प्रतिष्ठा ये बाइबल से प्राण प्रतिष्ठा को लिया गया, और वह मूर्ति बोलने लगा, पशु की मूर्ति बोलने लगा। पशु की मूर्ति पर प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि उस पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें। एक समय आएगा ना कि अभी जिस प्रकार से जो है दुनिया यही सोच रहा है, दुनिया के हर लोग सोच रहे हैं कि, मतलब विशेषकर हमारे देश के हर लोग सोच रहे हैं कि पूरा देश जो है एक ही धर्म माने। एक दिन होगा, एक धर्म होगा, एक करेंसी होगा, पूरा विश्व में भी एक ही धर्म है। हमारे देश की तो अलग छोड़िए, पूरा संसार में, पूरा विश्व में एक धर्म, एक सैनिक प्रशासन होगा। इस प्रकार से सिर्फ एक होगा, एक पैसा का चलन होगा, हर देश का अलग अलग पैसा, लेकिन उस समय एक होगा। तो अभी हम लोग अपने ही देश में देखिए, दुनिया में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सारे लोग माने। इसलिए नहीं मानने के द्वारा चर्च में जा करके झंडे गाड़ के है राम राम चिल्ला, कोई मस्जिद में जाकर कोई क्या कर, मतलब मुस्लिम भी हिंदू बन जाए, ईसाई भी मुस्लिम बन जाए, मतलब ईसाई भी हिंदू बन जाए। इसलिए जो है क्रिश्चियन लोगों को सताते हैं, क्रिश्चियन लोगों को कहते हैं क्यों तुम यीशु मसीह को मानते, शंकर के में क्या दोष, राम में क्या कमी। तो इस प्रकार से लोग कहते, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है सब लोग हिंदू बन जाए और मूर्ति को माने। यहां पर लिखता है जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे, हालेलुया, उन्हें मरवा डाले। अभी शुरू हो, मारपीट हो रहा, मर्डर कर दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, कितने को जो है मार दे रहे हैं। जो मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप लगा, हाथ या माथे पर एक एक छाप लगा दी, करा दी, कि जिसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। एक दिन ऐसा आ जाएगा ना कि उस मूर्ति को पूजा जो नहीं करेंगे और छाप नहीं लगाएंगे, उसको धरती में कोई आपका एक ठो माचिस भी नहीं ले सकते। ऑनलाइन दुनिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। एक दिन पैसा से लेने देने की समस्या खत्म हो जाए। कोरोना समय ऑलरेडी हो कि पैसा लेना देना नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करना। एक छोटा सा मोबाइल में भी जो है उसका काम हो रहा है।
ये सब कुछ संकेत क्या कर रहा है? उस पशु की पूजा, मतलब उस पशु का छाप माथे पर लगा। शैतान कितना बड़ा टू कॉपी करने में, परमेश्वर ने अपने दास के माथे पर मोहर लगाना शुरू किया, ये भी लोगों के माथे पर मोहर लगा रहा है। ये जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेन देन नहीं करने सकेगा, ये पूर्ण रूपेण से इतना, मतलब पूर्ण रूपेण से ज्यादा, अधिक से अधिक ये लागू हो जाएगा कब? जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ये पूरा लागू हो जाएगा, पूरा लागू हो जाएगा। और जो लोग उस समय देखिए यहाँ पर आगे लिखता लेन देन ना कर सके, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धियों या पशु के अंक जोड़ ले, क्योंकि उस मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। हालेलुया। ये पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगा यीशु मसीह का आगमन के बाद। अभी ही दुनिया में लोग लगा रहे हैं इस छाप, माथा पर लगा रहे हैं या हाथ में। सैमसंग कंपनी जो मोबाइल है, सैमसंग कंपनी मोबाइल है, बहुत से चीजें, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, क्या क्या उसने लगा। सैमसंग कंपनी हिंदुस्तान के लिए लगभग 1 करोड़ जो है ये चिप बना कर रखा है। सरकार ने उसको, उस चिप को बनाने के लिए आदेश दिया, चिप लगा करके वो रखा सैमसंग कंपनी। क्यों? क्योंकि एक दिन जब शुरू हो जाएगा लगाना तो ये दनादन लगता रहेगा। ये लगा। ऑस्ट्रेलिया में जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी करने वाले, ये सारे लोगों को सरकार जो है बोल दिया कि सब लोग वो चिप को लगाइए और उस चिप के द्वारा आपका वेतन का पेमेंट होगा, और नहीं लगाएगा तो पेमेंट नहीं होगा। बताइए कहां, क्या, कैसे कैसे लगाएगा? बैंक में पैसा है तो वो चिप लगेगा, तभी वो बैंक से पैसा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वो लाइन लगा करके और फॉर्म भर करके या एटीएम कार्ड, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा चीज उस चिप में चल जाएगा और वो चिप जो है आपका माथा में। बैंक का गेट घुसिएगा ना, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा, आपका माथा को ये करेगा और तब जो है वो गेट अपने खुलेगा। माथा को जो है देखेगा कैमरा से, और कैमरा माथा में देख करके वो चिप जो है सिग्नल देगा, और कंप्यूटर जो है सिग्नल दे करके वो गेट खुलेगा, तब आप बैंक के अंदर घुस सकते हैं, दुकान के अंदर घुस सकते हैं, राशन ले सकते हैं, जितना भी चीज है ये सारी चीज आपका माथा में लगा हुआ चिप के द्वारा होगा। ये आधार कार्ड दिखाने से कुछ नहीं, सब कुछ जो है कचड़े के भाव में, कचड़ा में चला जाएगा। हालेलुया। वो दिन आने वाला है, इसलिए हमको परमेश्वर का मुहर लगाना है। और प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन में आएगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह ऐरो गैरो खैरो को नहीं ले जाएगा, जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर होगा उसी को ले जाएगा, बाकी लोग को छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो उसके लिए बहुत तकलीफ होगा। ये 666 लगाना पड़ेगा, और जिसके माथे पर 666 लग गया ना, वो उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं, नरक के अलावा, नरक के अलावा कोई उपाय नहीं है। उस समय का वर्तमान सरकार, वो सरकार एक छोड़ेगा पूरा विश्व, और वो सरकार एक सही इंसान नहीं रहेगा। वो सरकार जो बैठेगा वो सही मानव नहीं रहेगा, आधा दानव रहेगा, आधा मानव रहेगा। उसकी डील डॉल, उसकी लंबाई चौड़ाई इंसान के समान नहीं रहेगा। इंसान अगर अधिक से अधिक 7 फीट, लेकिन उसकी लंबाई जो है कम नहीं होगा, 30 फीट 35 फीट 30-35 फीट का आदमी देखे नहीं देखे। अभी भी जो है लाइब्रेरी में हड्डी को रखा गया, कुछ पुराना समय में था, उत्पत्ति का 6 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ दानव आते होते थे, और दानों की लंबाई बहुत लंबा चौड़ा। हालेलुया। दाऊद राजा जो है एक पत्थर से एक फिलिस्तीन को मारा था। उस फिलिस्तीन की ऊंचाई, बाइबल वचन लिखता है, दाऊद राजा जब मारने जाता था तो उसके सामने इंसान टिड्डी के समान दिखाई देता था, इतना बड़ा आदमी था। तो कुछ इसी प्रकार का यह आदमी आएगा एक समय, और वो आदमी पूरा संसार को एक अपना मुट्ठी में कर लेगा और इस चीज को जारी कर देगा। और जो लोग इस छाप को लगाएगा उनको सुविधा देगा, ऑनलाइन जैसे सुविधा अभी सरकार दे रहा है ना, जो है आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, आपका जो है कुछ प्रतिशत आपको कुछ बचेगा। तो उस प्रकार से उस समय आएगा। तो इसलिए हम लोग को उस परमेश्वर की मुहर अपना माथे पर लगा लेना है।
और परमेश्वर के मुहर लगाने के द्वारा हम बचाए जा सकते। हालेलुया, हम बचाए जाएंगे। यीशु मसीह जब आएगा तो हम फिर उसके साथ चल जाएंगे। और अगर छूट जाते हैं, छूटने का मतलब है कि परमेश्वर का मुहर हमारे माथे पर नहीं है, और जब नहीं है तो यीशु मसीह फिर नहीं लेना है। हालेलुया। और अगर हम छूट जाते हैं और अगर मुहर को नहीं लगाते हैं कि हम नरक में चल जाएंगे, अगर मुहर लगाएंगे तो जिसके माथे पर वो मुहर लग जाए वो जो है सैटेलाइट से, वो जो है हेड ऑफिस में जो बैठेगा आदमी, जो सरकार, उसका हेड ऑफिस में सब आदमी का बायोडाटा, आप अभी क्या कर रहे हैं, घर में हैं, किस शहर में हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सारा चीज जो है वहीं पर बैठे बैठे कंप्यूटर में देखेगा। इतना आदमी का अपना प्राइवेसी खत्म हो जाए, अपना पर्सनल निर्णय खत्म हो जाए, वहां से वो सिग्नल देगा, वहां से आपको हैंडल करेगा, वहीं से मानव की मानवता खत्म हो जाए, मानव एक रोबोट बन जाए। ऐसा जुग आने वाला है यीशु मसीह आने के बाद। इसलिए उस फेरा मत रहिए, ये फेरा में रहिए कि यीशु मसीह आएगा तो हमको ले जाएगा, बस इस फेरा में। हालेलुया। और वहीं से वो जिसको चाहे वायरस भेज करके, चिप आपका शरीर में लगा हुआ, माथा पर लगा हुआ, हाथ में लगा हुआ, वहीं से वायरस भेज करके वो मार सकता है। उसके ऊपर में सारा चीज सिस्टम है, वहीं से वो वायरस भेजेगा, आपको मार देगा। गोली बंदूक की जरूरत नहीं, वहीं से मार देगा। जितना भी अभी धरती में आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी है ना, उस समय वो नक्सलवादी, आतंकवादी खत्म हो जाए, वहीं से सिग्नल दे, वहीं से मार दे। ऐसा युग आने वाला है। और इसी को दुनिया क्या कर रहा है, सत्य युग है। क्या सत्य युग? भ्रष्ट युग है, और भ्रष्ट ही होगा तो सत्य युग थोड़ी होगा। मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो जाएगा, अपने हिसाब से जो इंसान चलते हैं ना वो खत्म हो जाएगा, सारा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा, शैतान के हाथ। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ने हम लोग को चुना है और अलग किया है, हम लोग को उस परमेश्वर के नियम और आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताना। बस हम लोग एक दो को वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और 12 का जो है 18 को पढ़ेंगे, 18 वर्ष। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरे ये वचन को अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। यही है, परमेश्वर अपने नाम से अधिक वचन को मत दिया, यीशु मसीह अपने नाम से अधिक वचन को मत दिया। ये वचन हमारी प्राण में और मन में धारण होना चाहिए। आगे, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के माध्य में दिखे। यहाँ पर भी कहता हाथ में चिन्ह के रूप में रखना और माथों में भी रखना। मतलब यहाँ पर माथा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोनों आंख के मध्य में इसको चिन्ह के रूप में लिखना। हालेलुया। उसके बाद इसी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 6 का हम लोग पढ़ेंगे 7 को, तो यहाँ नहीं 8 को, तो यहाँ पर भी ये चीज लिखा हुआ, उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और वे तेरी आंखों के बीच टिके काम दे। तो इस प्रकार से हमें उस परमेश्वर का दिया गया मुहर को लगा लेना है। पूरे सरलता के साथ में परमेश्वर के सामने पेश होने वाला मन बना लेना। परमेश्वर के करीब में जाकर के अपने आप को नम्र दिन कर देना। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के अनुग्रहकारी, परमेश्वर की दयालुता, परमेश्वर की दीनता और नम्रता को अपने जीवन में, माथा में, सोच में, कल्पना में धारण कर लेना। हालेलुया। आज कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं, गुस्सा होते हैं, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है। माथा में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है माथे में? एक दूसरे व्यक्ति को देखने के बाद में माथा में क्या चीज विचार आता है? ये अगर गलत विचार आ रहा है तो समझ जाइए शैतान का मोहर लगने का संकेत कर रहा है। अगर सही विचार आ रहा, किसी को देख करके मेल प्रेमता का,
अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार जग रहा है, तो ये प्रमाण है हम परमेश्वर की मोहर लेने में बहुत नजदीक है। हालेलुया। किसी को देख करके वासना, बेविचार, वासना, कोई भी प्रकार के क्रोध, लालच, किसी के घर को देख करके लालच आ रहा, किसी के गाड़ी को देख करके लालच आ रहा, किसी के धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जगह को देख करके अगर लालच दिमाग में पनप रहा, तो ये चीज सही सिग्नल नहीं है। ये शैतान का मोहर लगने का सिग्नल है। हमको परमेश्वर का मोहर लगने के लिए हमें अच्छा विचार उत्पन्न होना चाहिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और इसमें प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर का मनसा हम लोग के जीवन में पूरा होने पाए। प्यारा परमेश्वर, यहोवा प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आज की रात में गीत भजन संगति जो कुछ भी सीखे जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आशीषकार बने पाए। और परमेश्वर यहोवा ऐसा होने दे परमेश्वर, हर एक भाई को परमेश्वर आज राजा अपने सांचा में, अपने स्वरूपता और समानता में ढाल दे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपका स्वभाव में ढलने पाए, आपके आचरण में ढलने पाए, ऐसे अनुग्रह दिया कर राजाओं का राजा हालेलुया। ओ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई, तारीफ करते हैं। सुंदर समय, सुंदर घड़ी ले प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इस बेला समय आपके पहुंचना होते, बाकी समय सोते हुए जो कुछ भी हम विनती प्राप्त नहीं माने, इसके यीशु मसीह आप जानते हैं को पूरा कर राजा। सारे बात सारे दिन सोते हुए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना उत्तर एक धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के नाम सुनते सुन और कैसे प्रभु प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसी स्वर्ग पर होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपराध को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से आज रकम और महिमा सदा दे रही है। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति स्थापित हम सबों के आज से लेकर जमाने तक। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।